साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम 12 चौर में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि जो बहुत लंबे समय से इंतजार चल रही थी जहुराबाद के विधायक और सुभाषपा के अध्यक्ष पार्टी के उनको मंत्री बनाने को लेकर, लेकिन हाल ही दिनों में उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिए और आज अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और वो लोग खुशियां मना रहे हैं उनके उपलक्ष्य में। आइए कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कितना खुशी है और किस प्रकार से, और विधायक जी के बारे में वो लोग क्या कहते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो बताया जा रहा है कि मंत्री बन गए हैं, अब तो विकास होगा। बेशक होगा। जिस विश्वास से जनता ने दोबारा मौका दिया नेताजी को और एनडीए ने भी मौका दिया, पहली मर्तबा कैबिनेट नहीं मिला है, ये दूसरा मौका है जब नेताजी कैबिनेट मंत्री बने हैं। और पूरी जनता को और ख़ास तौर के जहुराबाद विधानसभा के लोगों को काफ़ी उत्साह है और आज उत्साह वो देखने को भी मिला जहुराबाद के इस केंद्रीय कार्यालय 12 चौर पे कि हजारों लोगों की भीड़ थी स्वागत समारोह में। आए नेताजी हम लोगों से मिले। लेकिन विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंत्री बने हैं। देखिए, कहने को कोई रोक नहीं सकता है, वो कुछ भी कहें उससे नहीं वो करना है। अब विश्वास इस बात की है और कि आगे कार्य कैसे किया जाए। कार्य अच्छे तरीके से हो रहा है और किया जाएगा आगे भी। आप जाके धरातल पे आप क्षेत्र में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसी 12 चौर ब्लॉक में आप असावर ग्राम सभा में चले जाइए। वहाँ पे रोडों की व्यवस्था देख लीजिए और प्रत्येक गांव में लाइट की व्यवस्था देख लीजिए और कागज उठाइए। मेडिकल विभाग में जितने गरीबों के दवा 50,000 से लेकर 5 लाख तक की निधि का सारा पैसा जाता है। आज तक कोई जानता नहीं था कि विधायक निधि से पैसा भी मिलता है गरीबों के इलाज के लिए। तो यही विश्वास और विश्वास के साथ जनता ने दोबारा मौका दिया है और किस्मत ने भी साथ दिया कि मंत्री भी बने हम लोगों के नेता, महबूब नेता। हमारा सवाल ये था कि आधा अधूरा मंत्री बने। आधा अधूरा मंत्री बनने का मतलब है कि मंत्री पद का तो शपथ दे दिया गया है लेकिन मंत्रालय नहीं बताया गया है। मंत्रालय आपको आज शाम को जानकारी मिल जाएगी नेताजी के माध्यम से। हाँ, आपको जरूर इसकी जानकारी मिलेगी। विरोधी ये भी कहते हैं कि 9 महीने में तो लड़का हो जाता है, इधर तो लड़का भी 9 महीने में हुआ तो वो भी आधा अधूरा हुआ। नहीं भैया, आप जाइए देखिए, एनडीए प्रत्याशी घोषी बना के अरविंद राज वही मंत्रिमंडल का आपके लेके जो मंत्री वाला विभाग है उसी पे विरोधी हमेशा निशाना कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तक जो विरोधियों ने अपने दिल में ये सजो के रखा था कि मंत्रालय नहीं मिलेगा, आज मंत्रालय मिल गया है। आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा विभाग मिला है। अच्छा, ये कहते हैं कि उनको इतना लंबे समय से क्यों खींचा जा रहा है। लास्ट चुनाव आया, ऐसा ना हो कि 10 या 11 तारीख में उनको मंत्रालय दिया जाए या आजकल में दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर चुनाव बाद मंत्रालय से बाहर भी हो सके। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। विरोधी कुछ भी कहें वो अपना देखें। नेताजी अपना कार्य कर रहे हैं, जोरों शोर से लगे हुए हैं, हर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, गांव-गांव जाके संपर्क कर रहे हैं और गठबंधन का हम लोग स्वागत करते हैं और इस बार गठबंधन को वोट देके और दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लोग कहते हैं कि ठीक है, आपने मंत्री पद छोड़ा जिस बात को लेकर, उस बात पर आप अड़े नहीं रहे। आपने आरक्षण को लेकर मंत्री पद छोड़ा, लेकिन वो मंत्री पद तो आप पा गए, लेकिन आरक्षण के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि अभी सदन में आरक्षण का मुद्दा उठा था, नेताजी नहीं उठाया था और उसकी प्रोसेस है जो चल रही है। आपको मालूम होगा कि सदन में 2-3 सदन है, उसमें पारित होगा उसके बाद। तो उस आवाज को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे और इसी मुद्दे को लेकर ही दोबारा गठबंधन में आए हैं नेताजी। हाँ, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस बात की। अच्छा, जहुराबाद में हम तो 2-3 गांव घूमे,
कुछ लोग कहते हैं कि जब आपके नेताजी मंच पर चढ़ते हैं तो राजभर या पिछड़े लोगों को बस दरोगा बनाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई दरोगा बनता नहीं है। और 10 साल से वो इस पार्टी उस पार्टी यही सब करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ही पार्टी नहीं है कि इधर उधर करते हैं। आप आप बात कर रहे हैं समाजवादियों की, आज वो खुद दौड़ रहे हैं कि कभी राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, कभी दौड़ के मायावती जी से हाथ बढ़ाने की बात कर रही हैं। अभी उनके साथ थे जयंत चौधरी जो आज हाथ छोड़ा के चले गए। तो ये नेताजी की आज पर्सनल चीज़ें नहीं है कि इन्हीं की एक पार्टी है जो दल में मिलती है, जुटती है, या जाती है, आती है। आप बिहार में देखिए नीतीश कुमार को, तो ये राजनीति में चलता रहता है, ये आप राजनीति का हिस्सा है। आपने नीतीश कुमार को मतलब याद किया। जी। आपको बता दें कि नीतीश के बाद अब ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं पलटू के नाम से। जैसे नीतीश कुमार 9 बार पलटे, वहीं यहाँ पर 3 बार ये भी पलट गए। बताया जाता है कि बिहार के बाद अब ओम प्रकाश राजभर यूपी में आते हैं पलटू चाचा के नाम से। देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है। हमारे समाज के हित में जहाँ पे बात होगी उसके लिए वो नेताजी अपने समाज के लिए जाएंगे और गरीबों के लिए जाएंगे। जहाँ पे गरीबों का हक मारा जाएगा वहाँ वो विरोध करेंगे ही करेंगे, वो साथ रहे या ना रहे। अच्छा, एक हमारा लास्ट सवाल। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है अब अपने परिवारवाद पे हो गए हैं, अपने मंत्री बने, बेटा लोकसभा सीट चुनाव लड़ेगा, छोटा वाला कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है कि एमएलसी हो सकता है, बाकी राजभर क्या करेंगे? लोग पूछ रहे हैं सवाल। आपके जहुराबाद में हम लोग घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया, जहुराबाद की बात कर रहा हूँ। 12 ब्लॉक में देखिए, आज राजभर सबसे ज्यादा प्रधान है। इसी ब्लॉक में देखिए क्षेत्र पंचायत सबसे ज्यादा है। नेताजी जिस सीट पे जो कैंडिडेट रहता है उसको जिला पंचायत करते हैं। तो ये कहने वाली बात है। परिवारवाद तो आप समाजवादियों को भी देख सकते हैं कि वो अपने उल्टी चीज हमको थोप रहे हैं। परिवारवाद की कोई ऐसी वो नहीं है, जहाँ जो जिस लायक है उसको वहाँ सीट दिया जाता है, लड़ाया जाता है। ये परिवारवाद भाजपा मतलब समाजवादी पार्टी कहती कि भाजपा ने शुरू की, लेकिन हमने आज एक सुबह बाइट किया अफजाल अंसारी का। उन्होंने कहा कि अगर आज या कभी अगर मनोज सिन्हा के बेटों को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम समझे कि परिवारवाद नहीं है, लेकिन अगर मनोज सिन्हा के टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं तो भाजपा सबसे पहले परिवारवाद में है। क्या भैया, कहेंगे? इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, बड़े नेता हैं अफजाल अंसारी। आज समाजवादी पार्टी के नेता ने पहले अगली मर्तबा उनको पार्टी से निकाला, इस बार फिर बुलाया। तो ये चीज़ बस शोभा उन लोग पे देती है, इसलिए कि हमारे नेताजी करेंगे तो पलटू चाचा हो जाएंगे। और बड़े नेता जो हैं हम लोगों के माननीय अफजाल अंसारी पलटू नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लड़ें। रही बात पार्टी की, तो समाज के और क्षेत्र के तमाम मुसलमान हैं और उनके भी बेटे हैं, उनके भी बेटे विधायक हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि उन्हीं के बेटे क्यों विधायक हो रहे हैं? तो उस बात को करें कि हम लोग पर आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो परिवारवाद हम समझेंगे कि नहीं है। मनोज सिन्हा गाजीपुर, जिसको भाजपा लड़ाएगी उसका स्वागत है। हाँ, उसमें वो तो नेता शीर्ष की बात है ना, जिसको पार्टी भेजेगी वो चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा में परिवारवाद है। कभी नहीं भैया, सब में है। सब में है ना? उसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी। ठीक है, सब में है ना, हम मानते हैं। बहन जी अपने भतीजे को, तो उन लोग कहने का मतलब यही है कि हम पे आरोप मत लगाइए। आरोप लगा रहे हैं तो आप में भी यही बात है। आरोप तो सबसे ज्यादा आप लोग देखता रहता हूँ चैनल के आपके माध्यमों से आप लोगों को, कि नेताजी के बारे में आप लोग बोल रहे हैं। अभी आपने कहा कि अपने मंत्री बन गए, अरविंद भाई को लोकसभा प्रत्याशी और छोटे बेटे को कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है एमएलसी की। तो ये चीजें जब आईना हटाइएगा तो आपको पता चलेगा। उसी तरह जैसे क्षेत्र में नेताजी का कार्य गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए चलते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। आज वही कारण है दोबारा नेता बने, यहाँ से विधायक बने, दोबारा मंत्री बने और आगे भी तीसरी मर्तबा उनको यही जनता है। अच्छा, एक नया जो पार्टी आपकी पार्टी से कट के बनी है, वो कहती कि अगर हम लोग पार्टी में रहते तो 9 महीना नहीं लगता मंत्री बनने में,
9 दिन में मंत्री बन जाते, जो आप जानते होंगे महेंद्र राजभर जी की पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बारे में क्या बोला जाए। इसी पार्टी की जो उनको सम्मान दे दिए नेताजी, यही मऊ में उनको चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद बहुत सारी चीजें नेताजी ने उनको किया, सम्मान दिया, अपनी पार्टी बना है। लेकिन इसी विधानसभा में आए थे। आप हमारे ब्लॉक की बात कर लें, मौरा अमीरा ग्राम सभा में आए थे। उसके बाद आसावर ग्राम सभा में चलिए, तो वहाँ के लोगों ने लाठी डंडा और औरतों ने झाड़ू और चप्पलों से स्वागत किया। जो फिर दोबारा गए तो पलट के नहीं देखे और नेताजी की हैसियत जान गए और अपनी औकात जान गए।